वालेकुम। लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास STA 301 का। यहाँ पे चूँकि हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है तो इसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया हुआ है और तमाम की तमाम यहाँ पे थ्योरी ही लेक्चर नंबर 1 में बताई हुई है। तो यहाँ पे हम थ्योरी ही डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स तमाम 45 लेक्चर्स होते हैं इसके, और तमाम लेक्चर्स मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी भी और अच्छी तरह से बताऊंगी। तो लेक्चर नंबर 1 चूँकि हमारे पास थ्योरी है तो चलिए हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं। स्टैटिक्स असल क्या चीज़ है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि चेक करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको तरतीब देते हैं यानी कि ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका तज्जिया करते हैं यानी कि एनालिसिस करते हैं और उसको फिर बाद में उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच कम्स फ्रॉम द लतीन वर्ड स्टेटस। ये एक लतीनी वर्ड स्टेटस से निकला है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब डाटा को टू सेंस में यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स को टू सेंसेस में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास होता है प्लूरल सेंस और सेकंड हमारे पास होता है सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस क्या होता है? ये हमारे पास होता है न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा होता है, यानी कि इसमें नंबर्स होते हैं। डाटा जो होता है वो हमारे पास नंबर्स की शक्ल में होता है। अब जो डाटा होता है उसकी भी आगे टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होता है और दूसरा हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव डाटे में क्वांटिटी से मुराद क्या हमारे पास होता है? नंबर्स होते हैं। जैसे कि वो वेरिएबल जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होता है। जैसे कि अब क्वांटिटीज़ में कौन कौन सा डाटा हमारे पास होता है? प्राइस जो होती है वो भी क्वांटिटी में होती है, जैसे 1000 हो गया, 45, कुछ भी। इनकम यानी कि जो आमदनी होती है वो भी हमारे पास डाटा जो होता है क्वांटिटी में होता है। वेट जो होता है यानी कि जो वज़न होता है वो भी हमारे पास नंबर्स में होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको हम जो न्यूमेरिकल शक्ल में नहीं होता, यानी कि जो नंबर्स में नहीं होता। जैसे कि इमोशन हमारे पास होते हैं। इमोशन तो सारी बात नंबर में हो ही नहीं सकते। हैप्पीनेस जो खुशी होती है वो भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें 1 किलो खुशी हुई या 1 खुशी हुई या 2 खुशी हुई, इस तरह से नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास होता है सिंगुलर सेंस। पहले हमने पढ़ा प्लूरल सेंस क्या होता है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर सेंस क्या होता है। सिंगुलर सेंस भी वही, हमने डाटा को कलेक्ट करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, एनालाइज करना होता है और प्रेजेंटेशन करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टैटिस्टिकल स्टडी की क्या स्टेजेस हैं? स्टेज 1 में हमने डाटा को कलेक्ट करना होता है। स्टेज 2 में हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। स्टेज 3 में हमने डाटा को प्रेजेंटेशन करना होता है, यानी कि प्रेजेंट करना होता है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स हमारे पास कौन से होते हैं? अगर इफ़ यू कैन काउंट आ सेट ऑफ आइटम्स, अगर आप किसी आइटम को काउंट कर सकें, देन इट इज़ आ डायरेक्ट वेरिएबल। तब ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे डिस्क्रीट आएगा, मैं ऐसे लिखना यहाँ पे भूल गई। हैंस हैज़ नो पॉइंट, और इसके अंदर पॉइंट हमारे पास नहीं होते। जैसे 3.2, 3.4 ये हमारे पास डायरेक्ट ही आता है। जैसे कि हमारे पास 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स कैसे होते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल है दैट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, जिसमें जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो उनके इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट स्केल्स। अब मेजरमेंट स्केल्स ऐसे स्केल्स होते हैं जो कि डाटा को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी चीज़ को जो मेजर करते हैं वो हमारे पास मेजरमेंट स्केल्स होते हैं। आगे इसकी मेजरमेंट स्केल्स की 4 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास नॉमिनल डाटा होता है। अ नॉमिनल स्केल होता है। अ नॉमिनल स्केल measurement normally deals only with non-numerical variables। नॉमिनल स्केल में हम सिर्फ मेजरमेंट किसकी कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की, और वेयर नंबर्स हैज़ नो वैल्यूज़, यहाँ पे नंबर्स वाली कोई वैल्यूज़ नहीं होती। ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है। It includes the characteristics of nominal scale and in addition has the property of ordering और ranking of measurement। इसमें हम किस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी डाटा होता है हम उसको ऑर्डर करते हैं, यानी कि तरतीब देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरवल स्केल। इंटरवल हम आम जुबान में किसी भी वक्फे को बोलते हैं। अ मेजरमेंट स्केल हैविंग इंटरवल साइज, ऐसा स्केल जिसका कोई इंटरवल साइज होता है बट नॉट अ ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता, इज कॉल्ड एन इंटरवल स्केल, उसको हम इंटरवल स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेशो स्केल। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरवल स्केल। ये इंटरवल स्केल का एक स्पेशल टाइप होती है। वेयर the scale of measurement has a true 0 point as its origin। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट अब जो वीडियो हमारे पास होगी वो थ्योरेटिकल नहीं होगी, वो हमारे पास आगे जितनी भी STA 301 की वीडियोस होंगी वो हमारे पास क्वेश्चंस ही होंगे, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ये आप लोगों के नोट्स ही होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।